पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आशुतोष जी संस्थापक हैं, हालांकि राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने बनाई है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, क्या चाहते हैं आशुतोष जी? पूरी तरह से एक्टिव हैं। पहले तो नई राजनीतिक पार्टी बनाई, फिर आज जिस मंच के आप फाउंडर रहे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सवाल यही है कि आशुतोष जी इतने एक्टिव हैं, क्या चाह रहे हैं? सर, आज सबसे पहले इस विषय पर चर्चा कर लें कि आज का उद्देश्य क्या था इस प्रेस वार्ता का। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, चूँकि अब तक हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में रहे और अब हमने राजनीतिक पार्टी बना ली है, तो निश्चित रूप से इस संगठन का कमान हमें किसी ऐसे हाथ में सौंपना था जहां हम ये विश्वास के साथ में ये उम्मीद रख सकते हैं कि जिस परिकल्पना और उद्देश्य के साथ में संगठन की नींव रखी गई उससे इतर होकर काम नहीं करेंगे और समाज के अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो एक कार्य समिति, हमारी 9 सदस्यीय कार्य समिति है, उनके आपसी सहमति और सुझाव के आधार पर आज आदरणीय जयकांत वत्स जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और आदरणीय प्रसून कुमार भल्ला जी को बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने आज इसकी घोषणा की है और चुनाव उपरांत विस्तार से इस पर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग कराकर और हम लोग बाद में इसके पूर्ण रूप से, पूर्णकालिक रूप से मतलब इनको दायित्व सौंप दिया जाएगा और ये अपने संगठन का विस्तार भी घर घर तक और जन जन तक। आपने राजनीतिक पार्टी भी बनाई है, ये संगठन भी है, दूसरे लोगों को दायित्व सौंपा गया है, अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। सवाल यह भी है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जाहिर है आपने एक राजनीतिक दल का गठन किया है, उसकी भूमिका तो होगी। इस संगठन की, इस मंच की क्या भूमिका होगी? सर, जो भूमिका अन्य संगठन के लोग भी करते हैं, अन्य समाज के भी, अन्य जातियों के भी संगठन है, जैसे बीजेपी आरएसएस है। बीजेपी आरएसएस, सर हम उस लेवल का ढोंग नहीं करेंगे और उतना हमारे बस की बात नहीं है और ढोंग नहीं, चूँकि हम एक फौजी रहे हैं और हम स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट बोलना जानते हैं। सर भी बहुत स्पष्टवादी के रूप में जाने जाते हैं और भैया भी काफ़ी धार्मिक विचारधारा के रहे हैं, इसलिए हम लोग समाज के लोगों के बीच इस संगठन के माध्यम से जिन्हें भी दायित्व दिया गया है वो समाज के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें यह बताएंगे कि आपके हित की बात करने वाली यदि कोई पार्टी है तो आप उसके साथ जाइए। जो पार्टी आपके हित की बात करे, ऐसा हम नहीं करें कि राजपा ही जो आपके हित की बात कर रही हो। और वर्तमान जो स्थिति है कि कांग्रेस से लेकर और नीचे छोटे भैया नेताजी तक या भाजपा से लेकर या जो भी छोटे छोटे दल हैं, कोई भी सवर्णों की बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। इसलिए मजबूरन एक तीसरा विकल्प देना पड़ा जिसमें सवर्णों के साथ साथ में तमाम गरीब गुरबों की बात की जाएगी और साथ साथ बिहार के विकास को लेकर हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया है, बिहार में विकास करें और ये बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिले, इस बात को लेकर हम लोग वचनबद्ध हैं। एक आखिरी सवाल है आशुतोष जी, सवाल यह है कि बिहार में लगता नहीं कि एक भीड़ सी हो गई है? महागठबंधन है, एनडीए है, उसके बाद आप हैं, एक तीसरे मोर्चे का ऐलान यशवंत सिन्हा ने कर दिया है और यशवंत सिन्हा भी वही दावा कर रहे हैं कि अलग तरह की राजनीति करेंगे। आप भी वो दावा कर रहे हैं, हालांकि सवर्णों को लेकर भी आपका दावा है कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो करते रहे हैं आप। तो लगता नहीं है कि भीड़ हो गई? ऐसे में ये लड़ाई कितनी आसान है आपके लिए? सर, बहुत लोग चुनाव के समय तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन पिछले 8 वर्षों से बिहारियों के बीच में उनकी समस्याओं को तो बिहार का बेटा आशुतोष ही समझ रहा है। बहुत लोग दिल्ली से, बहुत लोग हजारीबाग से और बहुत लोग कलकत्ता से बिहार चुनाव लड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो खाली खोखा है। हम लोग के फौज के लैंग्वेज में जो गोली फायर हो जाता है तो पीछे जो खाली बच जाता है। जब जनता ने नकार दिया, जब रिटायरमेंट की उम्र आ गई तो आखिरी दाव खेलने बिहार को, चूँकि बिहार की जनता को सब लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए हम न लेफ्ट में अपने आप को देख रहे हैं, न राइट में देख रहे हैं, हम अपने आप को सेंटर में देख रहे हैं और हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि जिसे भी हमारी आवश्यकता हो, हमारा दरवाज़ा खुला है, वो हमारे साथ में आ सकता है। तो खाली खोखा हैं यशवंत सिंह और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अहम पदों की जिम्मेवारी कई लोगों को दी गई है और इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आशुतोष कुमार बता रहे थे। ये इंटरव्यू अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।